दोस्तों, आज सुबह की आप लोगों ने खबर देखी होगी। सभी समाचार पत्रों में एक ही खबर छाई है कि मोदी जी मणिपुर पर क्या बोले, लेकिन उसमें उन महत्वपूर्ण खबरों को छुपा दिया गया जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या हम बात करना चाहते हैं, क्या खबरें छिपा दी गई। तो दोस्तों, कारण ये है, वो खबर ये है कि मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया है। वो बिल क्या है? बिल ये है कि 5 माह पूर्व भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था। वो फैसला चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित था, लेकिन वर्तमान सरकार सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को एक अधिनियम लाकर पलटने जा रही है। वो फैसला क्या था कि यदि आज से, यानी अब जब अगली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी, तब उस एक पैनल बनेगा। पैनल में प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश और अपोजिशन का एक लोकसभा का लीडर उसमें शामिल होगा। ये हाई पावर कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश इस पैनल में नहीं होते थे, लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जो चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो निष्पक्षता से काम नहीं करते हैं। वो सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चलते हैं। वो विपक्ष को वह अवसर मौका नहीं देते हैं जिससे देश की चुनाव व्यवस्था निष्पक्ष रूप से पूर्ण हो सके। इसलिए यह फैसला दिया कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई पावर कमेटी करेगी। लेकिन मोदी सरकार इस फैसले को पलटने जा रही है। आखिर सरकार के पास क्या डर है? क्यों डर रही है मोदी सरकार? कहीं सरकार चुनाव आयोग के बहाने मुख्य न्यायाधीश को टारगेट तो नहीं कर रही है? क्या सरकार DY चंद्रचूड़, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हें व्यक्तिगत चिढ़ रखती है, उनसे व्यक्तिगत नफरत करती है? सरकार बार बार सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को क्यों बदल रही है? अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली राज्य के मामले में एक फैसला दिया कि दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है वहाँ की राज्य सरकार के पास रहेगा। लेकिन मोदी जी ने एक कानून लाकर दिल्ली सरकार से वो अधिकार पुनः छीन लिया। ऐसे ही जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। वो सरकार के प्रवक्ता, सरकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है संविधान में एक निष्पक्ष संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसलिए उनकी नियुक्ति भी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। सरकार का कोई व्यक्ति, न्यायपालिका चाहती थी कि सरकारी आदमी या सरकार का पसंदीदा व्यक्ति चुनाव आयुक्त न बने, लेकिन सरकार इसके विरोध में है। सरकार फैसला बदल रही है। सरकार को क्या कोई डर है? मोदी सरकार को चुनाव में हार का डर है? 2024 में क्या मोदी जी EVM में कोई खेल करना चाहते हैं या कोई और कार्य करना चाहते हैं? आखिर क्यों सरकार न्यायालय के इस फैसले को पलट रही है? इस जो एक फैसला आया था उसे पलट रही है, जो कानून ला रही है, इसके विरोध में लोग जो है बात कर रहे हैं। विपक्ष इसके विरोध में बात कर रहा है। जनता भी ये सवाल पूछना चाहती है कि CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति भी ऐसे ही एक हाई पावर कमेटी करती है। यदि सरकार को उस पर कोई दिक्कत नहीं है तो चुनाव आयोग में जो नियुक्ति होगी, अगली नियुक्ति होगी, जो न्यायालय ने फैसला दिया है, उसे क्यों पलट रही है? क्या CBI डायरेक्टर या CBI सरकार के अंतर्गत कार्य नहीं करती है? करती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, लेकिन सरकार उसे अपने अंतर्गत क्यों रखना चाहती है? सरकार क्यों न्यायालय को इससे बाहर रखना चाहती है? ऐसे कई क्यों हैं जो देश की जनता जानना चाहती है। इसका जवाब नहीं मिल रहा है और सरकार बार बार न्यायालय के फैसले को पलटती जा रही है। क्या सरकार कहती है कि आपको, यानी देश को, विपक्ष को संविधान में भरोसा नहीं है, न्यायालय में भरोसा नहीं है, लेकिन जब वह खुद न्यायपालिका के फैसले को बदलती है तो यह सवाल क्यों न उठा जाए कि सरकार को भी क्या न्यायपालिका में भरोसा नहीं है? क्या न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या संवैधानिक पीठ पर भरोसा नहीं है? क्या संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे उन पर सरकार को भरोसा नहीं है? सरकार आखिर क्या फैसला चुनाव आयुक्तों से अपने पक्ष में कराना चाहती है? इस कारण से वो उनकी नियुक्ति को अपने पास रखना चाहती है। सरकार क्यों अपने लोगों को ही जो है
चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग बैठाना चाहती है। ऐसे कई क्यों सवाल हैं जो अभी देश की जनता को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही कई सवाल हैं, कई घटनाएं हैं जो सरकार मनमानी कर रही है और संविधान के उल्लंघन का आरोप विपक्ष पर, अन्य पार्टियों पर लगाती है। ये सरकार का एक दोहरा मापदंड, जो एक दोहरा चरित्र है, ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है। वो भी जानना चाहती है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कल संसद में चर्चा हो रहा था, लेकिन मोदी जी ने पूरी दुनिया का भाषण दिया, लेकिन मणिपुर पे मात्र 2-2.5 मिनट ही बोले। जहाँ काम की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, वहाँ चुप्पी साध लेते हैं, कहते हैं राम राज्य स्थापित हो गया। भैया कैसा राम राज्य है? बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी है, फ्रीडम एक्सप्रेशन इंडेक्स हमारा गिर रहा है, HDI हमारा गिर रहा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स गिर रहा है, लेकिन आपको सब अच्छा दिख रहा है। ये क्या है? ऐसे कई क्या के सवाल हम लेकर आते रहेंगे, आपके सवाल, जनता के सवाल जो संविधान से, देश से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।